I have given you 3 programs to do in the notebook. This time you have to do not in the computer, and I don't need to ask to send the screenshot. मैंने बोला था नोटबुक में ही लिखना है, तो there is no need of computer. आपको 3 programs दिए थे पाइथन के टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ सर्कल. आपको वो प्रोग्राम लिखना है नोटबुक में, फोटो लेनी है और मुझे सेंड करना है. तो लेट्स सी वंस अगेन. अभी तक पाइथन में जो पढ़ा रिवाइज कर लेते हैं. टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनीथिंग, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर का? साइड इंटू साइड. साइड इंटू साइड होता है ना. तो वी नीड टू फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड. तो साइड की वैल्यू पहले अगर यूजर से पूछते हैं हम, तो साइड नेम का एक वेरिएबल ले लेते हैं. उस वेरिएबल में हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है यूजर से. तो इंट करके ब्रैकेट में इनपुट लिखेंगे. इनपुट से हम यूजर वैल्यू कोई भी कहीं से लेनी है, यूजर से वैल्यू पूछनी है, तो हम किससे लिखेंगे? इनपुट से. बट इनपुट कमांड आई टोल्ड यू दैट इनपुट कमांड जो है वो बाय डिफॉल्ट करेक्टर्स लेता है, स्ट्रिंग लेता है, इसलिए हमको यहाँ इंटीजर लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है. हमें एक नंबर चाहिए, जो नंबर चाहिए तो हमें इंट लिखना होता है. नाउ आई विल राइट अ मैसेज, एंटर द वैल्यू ऑफ साइड. then it will ask you to enter the value of side, जैसे कि मैंने 5 दे दी. now I want to find out the area. साइड की वैल्यू क्या इंसर्ट होगी? जो 5 हमने डाला है वो 5 कहाँ जाके स्टोर हुआ है? साइड नेम के इस वेरिएबल में, क्योंकि मैंने इस वेरिएबल का नेम क्या लिया है? साइड. आप इस वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हैं, एस भी ले सकते हैं, ए बी सी डी, कुछ भी. whatever variable you will take here, this name, this value will be stored in this variable. अब मुझे एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैंने एरिया नेम का वेरिएबल लिया और इसकी वैल्यू लिखी साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड. तब एरिया नेम के इस वेरिएबल में क्या चला गया? साइड को साइड से मल्टीप्लाई करने पर जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो कहाँ स्टोर होगा? एरिया में. इन दिस केस 5 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 5 मीन्स 25 will be stored in the area variable. अगर मैं इसको प्रिंट करूं, प्रिंट एरिया, तो क्या लिखा हुआ आएगा? 25. तो इफ यू वांट टू राइट द फुल सेंटेंस यू कैन प्रिंट. जो हमें एज इट इज लिखना है उसको कोट्स के अंदर लिखते हैं. तो द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, ये हमें एज इट इज लिखना है इसलिए मैंने इसको कोट्स के अंदर लिखा. फिर कॉमा करके मैंने एरिया लिख दिया. एरिया एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है, इसलिए इसको बिना कोट्स के लिखेंगे. तो द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 25 विल बी द आंसर. समझ में आया हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए? साइड चाहिए. साइड के लिए हमने साइड नेम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर वैल्यू स्टोर की, फिर एरिया नेम के वेरिएबल में इनको मल्टीप्लाई किया और एरिया को प्रिंट करा दिया. अंडरस्टैंड और नॉट? हेलो. यस मैम. ओके. तो यही आपको कॉपी में लिखना है, जो टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर, और ये प्रोग्राम आपको लिखना है. उसके अलावा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या है फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ एल इंटू बी. लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ.
तो उसके लिए हमें दो वेरिएबल लेने, लेंथ और ब्रेथ, दोनों ही आपको यूजर से पूछना है। तो लेंथ नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया। आप लेंथ की जगह एल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वॉट एवर। आई हैव टेकन फुल लेंथ नेम वेरिएबल। उसके अंदर अब जैसे मैंने यहाँ इंट, इंट मैंने क्यों लिखा है इनपुट लेने से पहले, क्योंकि मुझे इनपुट एक नंबर चाहिए, और इंट में जो है नंबर आएगा बिना डेसिमल के। अगर मुझे कोई भी हो सकता है लेंथ और ब्रेथ डेसिमल नंबर में हो, 2.5 हो, 5.5 हो, तो यहाँ पे हम इंट की जगह फ्लोट भी ले सकते हैं। वी राइट फ्लोट, वी कैन take the decimal number also. For taking decimal number, instead of int we will take float. To input में enter the length of rectangle. अब लेंथ जैसे मैंने ले ली 2, लेंथ आई हैव टेकन 5.5. सेकेंड वेरिएबल ब्रेथ, float input, enter the breadth of rectangle. Breadth I have taken 2.5. Now what is the area? Area is equal to length multiplied by breadth. अब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो इसका आंसर 13.75 will be displayed, and full answer we can write print the area of rectangle is area. Like that, this is the second program to find out the area of rectangle. So up to this you have to write for the second answer. Understand both? Yes, ma'am. Okay. Now third was area of circle. क्या होता है area of circle? पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ सर्किल. यहाँ पाई की वैल्यू जो है वो फिक्स है, तो पाई नेम का मैंने वेरिएबल लिया, उसमें 3.14 वैल्यू स्टोर कर दी, बिकॉज द वैल्यू ऑफ पाई इज ऑलवेज फिक्स 3.14. नाउ वी विल नीड टू फाइंड, फर्स्ट वी मस्ट नो द रेडियस ऑफ द सर्कल. रेडियस के लिए मैंने आर नेम का एक वेरिएबल लिया और यूजर से उसका रेडियस पूछा कि सर्कल का रेडियस क्या है. तो फ्लोट input, enter the radius of circle. रेडियस जैसे मैंने ले लिया 1.5 है, तो अब उसका एरिया क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू पाई, पाई मल्टीप्लाइड बाई आर. आर का स्क्वायर, स्क्वायर लिखने के लिए मैंने क्या सिंबल बताया था, याद है हॉलीडेज से पहले? जब भी पावर लिखते हैं किसी की, पावर लिखने के लिए मैंने क्या बताया था अभी? 2 times multiplication. वेरी गुड. 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड का सिंबल है. जैसे कोई भी यहाँ 2 की पावर 2 है, मैम अगर पहले की एक्टिविटी गलती से मैंने गलत कर दी तो वापस भेज सकते हैं ना? हाँ भेज सकते हैं. 2 की पावर 2 लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगी पाइथन के अंदर? 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन सिंबल एंड 2, ये लिखने का तरीका होता है. ये 2 तो इसका बेस हो गया, और ये पावर का जो सिंबल है उसके लिए 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए 2. ऐसे ही अगर मुझे 2 की पावर 3 नहीं 3 होती तो मैं यहाँ क्या कर देती 3.
तो ये 2 बार जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, दैट इज वी हैव टू राइट फॉर द पावर। तो हमारे इस केस में हमें क्या करना है, r का स्क्वायर करना है। व्हाट वी हैव टू डू, पाई r स्क्वायर। तो R into तो r 3. 2 टाइम मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे मुझे क्या Yes, ma'am. लिखना था, पाई मल्टीप्लाई बाय r, 2 times multiplication symbol and 2, this is the area of square, pi r square। तो एरिया को जब मैं प्रिंट करूंगी तो ये आंसर आ गया, प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल इज एरिया ऑफ सर्कल इज, अगर मैंने रेडियस ये लिया है तो एरिया क्या आएगा, ये आएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन, टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल। इसके अलावा हमने ये दूसरे सिंबल भी पढ़े थे, याद है, ये रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कोई भी वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाय अगर 2 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7.5। if we divide 15 by 2 then answer will be Good morning, 7.5। ma'am. गुड मॉर्निंग, लेट क्यों ज्वाइन किया? गलती से संस्कृत की क्लास ज्वाइन हो गई थी। अच्छा, ओके। अगर 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7.5। अगर मुझे अब डेसिमल, मुझे पॉइंट पे वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि जो आगे वाली वैल्यू है 7, बस वही डिस्प्ले हो, डेसिमल वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 स्लैश टू डिवाइड, आई विल राइट 2 टाइम्स स्लैश। अगर मैं 15 2 टाइम्स स्लैश, डिवीजन का सिंबल 2 टाइम्स लगा दूं और फिर 2 लिखूं, तो ये 7, एक बार स्लैश लगाने से पूरा वैल्यू आएगा 7.5, और दूसरी बार 2 बार स्लैश लगाने से क्या होगा, डेसिमल पार्ट को ये रिमूव करके इसकी वैल्यू दे देगा। तो if we want to remove the part, decimal part, we can use 2 times division symbol which is given in your book. This is 2 times slash floor division. It perform division and gives only the integer quotient। इसका इंटीजर पार्ट आंसर देगा, डेसिमल नहीं देगा। उसी तरह अगर मुझे 15 को 2 से डिवाइड करने पर, अगर मुझे इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि आप, अगर मुझे डिवाइड करूंगी 15 को 2 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, उसके लिए ये परसेंटेज का सिंबल यूज में लेंगे, 15 परसेंटेज सिंबल एंड 2, तो रिमाइंडर क्या होगा, 1। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रिमाइंडर ओनली, देन यू कैन यूज दिस सिंबल। ऐसे अगर मैं 20 को 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो क्या आना चाहिए, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 0 आएगा, 0. क्योंकि पूरा जाएगा ये, तो 0 विल बी द आंसर। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रिमाइंडर, you can use percentage symbol। if you want to find out the integer value only, you want to remove the decimal part, then you can use 2 times slash। if you want to find out the whole answer with decimal, then you can type 1 type slash। उसके अलावा पावर के लिए 2 times star symbol you can use। this is the basic symbol to do the calculation। उसके अलावा नेक्स्ट पार्ट है, अब एक और चीज बताती हूँ। वेरिएबल जो है उसके अंदर जरूरी नहीं कि आप इंटीजर वैल्यू ही दे। अगर जैसे मैंने ए नेम का एक वेरिएबल लिया और उसमें मैंने डाला, कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया इन
इन्फॉर्मेशन। तो ए के अंदर एक नेम का एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में अगर मैंने कोट्स के अंदर कुछ वैल्यू लिखी है तो इसका मतलब वो एज इट इज, एज अ स्ट्रिंग, एज अ टेक्स्ट सेव हो जाएगा। तो ए नेम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया? इंफॉर्मेशन। और एक दूसरा बी नाम का टेक्स्ट लिया, उसके अंदर मैंने लिख दिया टेक्नोलॉजी। ए नेम की वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो गई इंफॉर्मेशन, और बी नेम की वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो गई टेक्नोलॉजी। वेन एवर यू आर राइटिंग सम टेक्स्ट यू हैव टू राइट इन द कोड्स। अब अगर मैं सी नेम का वेरिएबल लूं और उसके अंदर ए और बी को प्लस कर दूं, ए प्लस बी, तो इसने दो टेक्स्ट वैल्यू को प्लस करेंगे तो क्या होगा? दो इंटीजर वैल्यू के बीच में प्लस लगाते हैं तो उसको ऐड कर देगा। लेकिन जब दो टेक्स्ट के बीच में प्लस लगाएंगे तो वो दोनों को कंबाइन कर देगा। देखें, प्रिंट सी, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके दे दिया। तो इफ यू वांट टू कंबाइन द टेक्स्ट यू कैन यूज दिस एडिशन सिंबल। टेक्स्ट के केस में ये इसको, अब इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के बीच में स्पेस नहीं आया। अगर आपको यह स्पेस देना है तो आपको ट्रिक इस्तेमाल करनी है। बी की वैल्यू जो है वापस से लिखते हैं। टेक्नोलॉजी में टी लिखने से पहले मैं एक स्पेस दे देती हूँ और फिर टेक्नोलॉजी लिखती हूँ। इससे क्या होगा? जब मैं C इज इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट C, तो अब ये स्पेस आ गया। स्पेस क्यों आया? क्योंकि मैंने टी से पहले यह स्पेस दे दिया था। तो इफ यू वांट टू join two text you can use this addition symbol. In the case of two text it will be joined. अगर मैंने C को, जो आंसर आया है C इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। सी में क्या वैल्यू लिखी हुई है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पूरा टेक्स्ट ए और बी को ज्वाइन कर, गुड मॉर्निंग। सी के अंदर क्या वैल्यू है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि ए और बी का एडिशन है। अब सी की वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से, अगर यहाँ सी की वैल्यू इंटीजर होती तो वो मल्टीप्लीकेशन कर देता। अब मैंने सी को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इसने 2 टाइम्स लिख दिया। टेक्स्ट के केस में अगर आप मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाएंगे तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर दोबारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर मैंने 3 टाइम्स किया होता C मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये 3 बार इसको एक ही टेक्स्ट को 3 टाइम्स लिख देगा। समझ में आया? इन द केस ऑफ टेक्स्ट व्हाट इज द यूज ऑफ प्लस ऑपरेटर एंड व्हाट इज द यूज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर दो टेक्स्ट को कंबाइन करके लिख देता है, और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर एक ही टेक्स्ट को उतने ही टाइम लिख देगा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो वही टेक्स्ट 2 बार लिखा हुआ आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो वही टेक्स्ट 3 टाइम्स लिखा हुआ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? Any doubt? If you have any doubt then ask. See in your book also it is plus operator. कंकेटेनेशन, इसको क्या बोलते हैं? जो जो दो टेक्स्ट को ज्वाइन करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंकेटेनेशन ऑपरेटर। अगर टेक्स्ट के बीच में प्लस लगाया है तो वो दो टेक्स्ट को जो आपस में कंबाइन कर रहा है उसको बोलते हैं कंकेटेनेशन ऑपरेटर। इट ऐड वैल्यू ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर। ऑपरेटर के दोनों तरफ ए और बी में जो वैल्यू स्टोर है, ए में यहाँ पे हम आपके बुक के केस में ए के अंदर स्टोर है हेलो और बी के अंदर स्टोर है पाइथन। तो जब ए और बी को ऐड किया तो आंसर क्या आ गया? हेलो पाइथन। और ये मल्टीप्लीकेशन सिंबल है रिपीटेशन ऑपरेटर, ये रिपीट करेगा टेक्स्ट को। इट क्रिएट न्यू स्ट्रिंग कंकेटेनेटिंग मल्टीप्लाइज कॉपीज ऑफ द सेम स्ट्रिंग। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम स्ट्रिंग 2 बार रिपीट हो जाएगी। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम स्ट्रिंग 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगी। अंडरस्टूड और नॉट? मैम 4 टाइम्स आल्सो। हाँ 4, जितने भी 10 टाइम लिखोगे 10 टाइम हो जाएगी। अनलिमिटेड।
जैसे कोई डाउट है तो पूछ ले इसमें। प्लस और मल्टीप्लिकेशन इन द केस ऑफ टेक्स्ट, कोई भी स्ट्रिंग में अगर हम ये दो ऑपरेटर यूज में लेते हैं तो क्या करेगा वो। कोई और एग्जांपल देके बताऊं या आ गया समझ में? अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर? अगर मैं लिखती हूँ It assigns value to वेरी गुड, अगर मैं लिखती हूँ x इज इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब है कि x एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 5 असाइन की गई है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो 5 जो मैंने राइट हैंड इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो मैंने 5 वैल्यू लिखी है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसके अंदर असाइन हो रही है। अब कंप्यूटर की मेमोरी में एक्स नाम का स्पेस बन गया है जिसके अंदर कौन सी वैल्यू असाइन हो रही है? 5। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज कॉल्ड इक्वल टू। Equal to is assignment operator which is used to assign value in a variable. Okay. So this is one of the most commonly used operator in Python. It is used to assign the right hand side value to the left hand side variable. Left hand side में variable होगा, right hand side में value होगी। तो वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर किस ऑपरेटर से होगी? इक्वल टू ऑपरेटर से। अब यहाँ एक प्रोग्राम दे रखा है जो कि वैल्यू स्वैप कर रहा है। स्वैप का मतलब है कि x के अंदर एक वैल्यू डाली मैंने, आपको प्रोग्राम क्या लिखने से x की वैल्यू मैंने 5 लिखी और y की वैल्यू मैंने लिखी 10। मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जो कि वैल्यू स्वैप कर दे। इसका मतलब है कि y के अंदर 5 चला जाए और x के अंदर क्या चला जाए? 10। समझ में आ रहा है? स्वैपिंग ऑफ द वैल्यू के लिए प्रोग्राम लिखना है। आई हैव असाइन 5 इन द x वेरिएबल एंड 10 इन द y वेरिएबल। पर मुझे अब उल्टा चाहिए, मुझे y में 5 असाइन करना है और x में 10 असाइन करना है। इस वैल्यू को स्वैप करने के लिए प्रोग्राम कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। अब जब भी वैल्यू स्वैप करेंगे तो हम एक और नया वेरिएबल लेंगे, एक थर्ड वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा। जैसे मैंने उस वेरिएबल का नाम ले लिया टेम्प, जैसे टेम्परेरी। एक वैल्यू टेम्परेरी स्टोर करने के लिए मुझे नया वेरिएबल चाहिए था, तो मैंने उस वेरिएबल का नेम लिख दिया टेम्प। टेम्प के अंदर अब उस टेम्प लेने से पहले हम प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू क्या है पहले हम लिख लेते ताकि हमें याद रहे। सॉरी, डबल कोट्स मैंने क्लोज नहीं किया इसलिए एरर आ गई। तो इसीलिए जब भी प्रोग्राम लिखें तो इफ यू डू एनी मिस्टेक इट विल गिव यू एरर। अगेन आई विल टेक x is equal to 5, y is equal to 10. I have print the value of x is x, value of x क्या है? 5। और print the value of y is y। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है। अब मैंने टेम्प नेम का एक वेरिएबल लिया। टेम्प एक टेम्परेरी वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने x की वैल्यू, x में क्या वैल्यू थी? 5। x में जो भी वैल्यू है, यहाँ 5 है, वो मैंने टेम्प के अंदर डाल दी। टेम्प नेम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने x की वैल्यू असाइन कर दी। तो अब टेम्प की वैल्यू भी क्या हो गई?
5। समझ में आया? अगर मैंने टेम्प इक्वल टू एक्स कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स में जो भी वैल्यू थी वो कहाँ चलेगी, टेम्प में। y is equal to 10. हाँ, अब मैं क्या करूंगी, y के अंदर मुझे क्या करना था, x की वैल्यू स्टोर कर दी। अब टेम्प के अंदर x की वैल्यू है, तो मैं y इज इक्वल टू, पर y की वैल्यू कहाँ जाएगी, देखिए टेम्प पे मैंने x की वैल्यू डाल दी। अब जो y की वैल्यू है, सबसे पहले y के अंदर x डाल देंगे, क्योंकि x की वैल्यू तो टेम्प में रखी हुई है। x की वैल्यू 5 थी, वो टेम्प में चली गई। अब मैंने x की वैल्यू y के अंदर स्टोर करी, तो अब y की वैल्यू क्या हो गई, 5। x की वैल्यू 5 जो है वो टेम्प में भी डाल दी और y में भी डाल दी, तो दो वेरिएबल है। अब इस केस में x की वैल्यू भी 5 है, y की वैल्यू भी 5 है और टेम्प की वैल्यू भी क्या हो गई, 5। अब सॉरी, मैंने x, वेट, ये प्रोग्राम एक बार समझा देते, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नेक्स्ट क्लास में एक बार वापस समझाऊंगी। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है। मैंने टेम्प नेम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी x की, तो टेम्प की वैल्यू भी अब हो गई 5। अब मैंने x के अंदर क्या स्टोर कर दिया, y की वैल्यू, तो अब टेम्प में चला गया 5 और x की वैल्यू हो गई 10। y के अंदर 10 था, वो अब x में चला गया, और नाउ टेम्प, द वैल्यू ऑफ टेम्प इज 5, वैल्यू ऑफ x इज नाउ 10। y को मैंने x में स्टोर कर दिया। अब y की वैल्यू हमें क्या करनी है, 5। x में तो 10 चला गया, y को 5 करने के लिए y के अंदर मैंने टेम्प को स्टोर कर दिया। अब टेम्प में क्या था, 5 था। x की वैल्यू मैंने टेम्प नेम का वेरिएबल में डाल दिया था, तो टेम्प में 5 स्टोर रखा हुआ है। x की वैल्यू 5 थी, वो y असाइन करने से 10 हो गई और y के अंदर Temp 10। is equals to x. अब मैं प्रिंट करके देखते हैं, द वैल्यू ऑफ x इज, वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पहले कितनी थी, 5 थी, अब कितनी हो गई, 10। क्यों हो गई, क्योंकि मैंने y की वैल्यू x में स्टोर कर दी थी। ऐसे ही प्रिंट द वैल्यू ऑफ y इज, अब y की वैल्यू 5 कैसे हो गई, पहले कितनी थी 10, अब कितनी हो गई 5। 5 कैसे हो गई, क्योंकि मैंने जो टेम्प x के अंदर y को असाइन करने से पहले मैंने x की वैल्यू टेम्प में रख दी थी, तो अब मैंने y के अंदर टेम्प स्टोर कर दिया। तो दिस इज द प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यू। कोई भी वैल्यू को स्वैप करना है, x को y और y को x बनाना है, तो एक बीच में थर्ड वेरिएबल लेना पड़ता है, क्योंकि x के अंदर y असाइन करते ही x की वैल्यू 5 रिमूव हो जाएगी, तो इसको पहले मैंने टेम्परेरी किसी में स्टोर करके रख दिया ताकि मैं वही वैल्यू y में असाइन कर सकूं। अगर ये प्रोग्राम समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा से करेंगे। आया कि नहीं, स्वैपिंग या कंफ्यूजन है? आ गया मैम। आ तो गया होगा, एक बार करके देखना, अगर जिसने भी पाइथन डाउनलोड कर रखा है, तो जब भी दो वैल्यू को स्वैप करना होता है तो हम थर्ड वैल्यू को जो है, एक थर्ड वेरिएबल हमें लेना होगा जिसमें कि मीडिएटर वैल्यू को हम स्टोर कर सके। सो दिस इज द मैम आपने प्रोग्राम। वीडियो सुन लिया फिर भी पाइथन डाउनलोड नहीं हो रहा। पाइथन डाउनलोड करने के लिए मैंने एक वीडियो बना के डाला था, देखा?
हाँ मैम। फिर भी नहीं हुआ? नहीं। तो इजीली हो जाता है पाइथन तो। ओनली यू हैव टू फॉलो द बहुत लफड़े वाला है। मैम मैंने यूट्यूब से देख के मीडिया फेयर की लिंक से डाउनलोड किया था। किया था ना, तो यूट्यूब पे देखो तुम भी, जिससे नहीं हो रहा है हाउ टू डाउनलोड पाइथन, तो बहुत सारे वीडियोस आएंगे, उनको देख के डाउनलोड करो इजी स्टेप से। जो वेबसाइट आएगी उस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद इंस्टॉल ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करना, उसके बाद जो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपको उसकी स्टेप अपने आप डायलॉग बॉक्स में लिखे हुए उसमें। मैम मेरे भी पाइथन डाउनलोड नहीं हो रहा। तो जिसके भी नहीं हो रहा है यूट्यूब मैम पर मेरे तो विंजार से एक्सट्रैक्ट किया था मैंने मैम। अच्छा, मैं दूसरा कोई वीडियो होगा, विंडोज ही है ना सबके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम तो कंप्यूटर में, हाँ। तो विंडोज में तो आराम से हो जाता है। कोई अच्छा वीडियो मुझे मिलेगा तो मैं सेंड करूंगी। मैम 32 बिट में होता है क्या मैम? हाँ हो जाता है, ये जो बेसिक है ये विंडो। मैम आपने वीडियो डाला था ना उस पे स्टूडेंट पोर्टल। हाँ मैंने डाला था, मैंने खुद बना के डाला था, देखना अगर नहीं देखा है तो चैनल पे जाके। मैम देखा तो था लेकिन हो नहीं रहा। नहीं हो रहा है तब कंप्यूटर में प्रॉब्लम होगी, वैसे तो इजीली हो जाता है क्योंकि ये बेसिक पाइथन है। आपने वो ग्राफिकल स्क्रीन वाला पाइथन अलग होता है, ये बेसिक हमने कमांड प्रॉम्प्ट वाला लिया है, तो इसमें ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो इसलिए तो हो जाना चाहिए। वैसे दोबारा कोशिश करके देखना, नहीं तो ये प्रोग्राम थ्योरेटिकल तो समझ में आ रहे हैं ना? यस मैम। ओके देन। मैम हाँ डाउनलोड का बटन तो आ गया था लेकिन डाउनलोड नहीं हुआ। आ गया तो आने के बाद वो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें वो स्टेप्स दे देंगे, उसमें नेक्स्ट और फिनिश के बटन होंगे, तो जब तक मैम नेक्स्ट। डाउनलोड भी हो गया 390 में वर्जन, लेकिन है ना डाउनलोड होने के बाद जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया ना मैम एरर बता रहा है। वो एरर तो देखने पर ही पता चलेगी। कोई बड़े भाई बहन घर में हो तो उनसे थोड़ा गाइडेंस ले लो, नहीं तो स्कूल खुलेंगे तब करेंगे हम लैब में। ओके नाउ वी आर नॉट हैविंग टाइम। जिसने भी एक्टिविटी नहीं की है जल्दी से, अब समझ में आ गई होगी, जल्दी से एक्टिविटी कंप्लीट करके सबमिट करें। और नोटबुक का वर्क भी पहले मैंने दिया था, वो सब बच्चों ने सबमिट नहीं कराया है, तो इफ़ यू नीड द नोटबुक असेसमेंट मार्क्स एंड द एनरिचमेंट एक्टिविटी मार्क्स देन कंप्लीट इट फास्ट। मैंने प्रोग्राम बता दिया, आपको सिर्फ कॉपी में लिखने हैं, फोटो क्लिक करनी है और सेंड करना है। ओके, up to 15th of January you can send the activity. Okay, good day all of you. Good day, ma'am. हैव अ नाइस डे मैम। Good, थैंक यू मैम। good day, welcome, take care.